सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँ। हिंदी के अंदर आज देखिए क्लास 10th और चैप्टर नंबर 3 तंत्र वामियो कथा, नीदादा मंडोई, कोस बी सपस की जो किताब लगती है विद्यार्थियों, उसके अंदर चैप्टर है। इसके 3 भाग बना के मैंने अपलोड कर दिया। आज मैं अंतिम भाग लेके आया हूँ विद्यार्थियों। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। जैसा कि मैं बताया था, तंत्रा वामियो कथा ये कहानी है। सबसे पहले तो क्या किया, ये क्या है, ये कहानी है। कहानी है तो मुख्य पात्र कौन है, तंत्रा, और कौन है भाई, वामियो। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, भाई प्रेम प्रसंग हो जाता है और इसकी सूचना गांव में वो बाकी गांव वालों को मिल जाती है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। अब आगे देखिए, तंत्रा कौन सा गांव है, पासा, और वामियों का नापाती गांव। अब देखिए विद्यार्थियों, आगे बताता हूँ मैं आपको। जहां तक मैं छोड़ा था उसके बाद आगे देखिए। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु मेले का आयोजन होता है। पशु पर्व पे हर्षपूर्ण पशु के प्रदर्शन अतिरिक्त पशुओं से युवकों की ताकत की परीक्षा भी होती है। प्रतियोगिता परीक्षा होती है ताकत की, शक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा। किसमें भाई, पशु पर्व के अंदर क्या होता है भाई, शक्ति परीक्षण, शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता होती है। शक्ति ताकत कितनी है, परीक्षा प्रतियोगिता। आगे देखिए, वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम के सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। पासा गांव के अंदर कहाँ हुआ था ये जो पशु पर्व है, कहाँ हुआ था भाई, पासा गांव में। कहाँ हुआ था पशु पर्व, बताइए, पासा गांव के अंदर। नृत्य भी करते हैं, भोजन का भी आयोजन होता है। शाम को सभी लोग पासा में एकत्रित होते हैं। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंत्र का मन इन कार्यक्रमों में टटिक नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें वामियों को ढूंढने में व्यस्त थी। नायन के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और जाए करीब जाकर पहचान नहीं चेता कि वह वामियो थी जो भयवश सामने आने से जिगट रही थी। उसकी आंखें तरन थी, होठ कांप रहे थे। तंत्रा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तंत्रा विहीन हुआ, उसने कुछ बोलते ही नहीं बना। रोने की आवाज लगातार ऊंची हो रही थी। कलकत्ता किक कर्तव्य विमुख था। वामियों के उद्यम की खबर सुनकर उसकी माँ भी वहां पहुंच गई। कौन पहुंच गई भाई, उस पशु महीने के अंदर कौन आई थी भाई, वामियो आई थी। कौन आई थी, वामियो आई थी। और वामियो जब रोने लग गई तो वहां कौन पहुंच गई, वामियो की माँ। वामियो की माँ भी वहां पहुंच गई। जब वामियो क्या थी, हो रही थी इसके सामने, तंत्रा के सामने। दोनों क्या आमने सामने हो गए थे। इतने में क्या आ गई भाई, वामियो की माँ भी आ गई। वामियों के उद्यम की बात सुनकर की मां वहां पहुंची। दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में दस से उससे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां आ पहुंचे। वामियों की मां को त्योफो नहीं थी। उसने तंत्रा को तह तह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंत्रा के विरोध में आवाज उठाने लगे। ये तंत्रा के लिए असहनीय था। वामियो अब भी हुई जा रही थी। तंत्रा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहजता पर खींच गुस्सा हुआ था। वामियो दुख और उसे हो गया हो गया। उसे मालूम न थे क्या कदम उठाना चाहिए। अन्यथा उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने क्या निकालनी भाई, तलवार निकालनी। किसने तलवार निकालनी, क्रोध में तंत्रा ने तलवार निकालनी। तंत्रा ने क्या निकालनी भाई, तलवार। गुस्से के अंदर तंत्रा ने क्या निकालनी भाई, तलवार निकालनी। जब उसे गुस्सा आया, उसे क्रोध आया, तो उसने क्या निकालनी भाई, तलवार निकालनी। अन्यास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा खिंच गया। जब कोई रास्ता न सूझा तो क्रोध का समन करने के लिए उसने फिर शक्ति बढ़ते धरती घोंप दी और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया।
तलवार धरती में गाड़नी और तलवार को खींचना प्रारंभ कर दिया। वह हाँफ रहा था, अचानक जहां तक नकरी खिंच गई वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती के दो टुकड़े बंटने लगी हो। धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो, एक गहगहाट सी गुड़ने लगी, नकी सी सीध में धरती फटी जा रही थी। दीप के अंतिम सिरे पर तंत्रा धरती को मानो कोट में काटता जा रहा था। सभी ब्याकुल उठे, लोगों के ने ऐसे दर से कांपना न की थी। वह सी उठे, सी का मतलब वह भयभीत हो उठे। उधर वामियो फटी हुई धरती किनारे चीखती हुई दो रही थी। तंत्रा उसकी कौन चीख मानो गगराट में डूब गई। तंत्रा दुर्भाग्य व दूसरी तरफ था। दीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ वह अंतिम छोर तक पहुंचा। दीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था। वो जगह जो थी वो कितने में भाई, दीप जो था वो दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था। दीप मैंने पहले ही बताया था दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था। देखिए इस प्रकार से वो द्वीप समूह था। इस द्वीप समूह के अंदर यहां से बीच से क्या की तलवार को धरती के अंदर आबा वो आगे जाता रहा। तो द्वीप क्या हुआ भाई, दो भागों में द्वीप बंट गया। जो द्वीप है वो कितने भागों के अंदर, दो भागों के अंदर इस प्रकार से क्या हुआ भाई, बंट गया। द्वीप जो है वो दो भागों के अंदर बंट गया। तंत्रा दुर्भाग्य व दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाटता रहा और वह अंतिम छोर तक पहुंचा। द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था। कितने टुकड़ों में, द्वीप जो है वो दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था, टूट गया था। एक तरफ तंत्रा और दूसरी तरफ वामियो। तंत्रा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ द्वीप समूह धटने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने छंगान लगाकर दूसरा हथियार थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख निकल रही थी, वामियो। उधर वामियो भी तंत्रा पुकार रही थी। तंत्रा नहूनवान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कुछ होश नहीं आया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ, जो कि दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंत्रा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका कोई भी क्या हुआ कोई नहीं जानता। मतलब उस नदी के अंदर, उस द्वीप समूह के अंदर बह गया और बहता हुआ कहाँ तक पहुंचा उसे कोई नहीं जानता। इधर वामियो पागल हो उठी। वह हर समय तंत्रा खोजती हुई उसकी जगह पहुंची और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार के एक तरह से विनग होगी। विनग का मतलब अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, किंतु कोई भी सुराग नहीं मिला। दोनों का ही नहीं मिला, तंत्रा वामियो का। आज न तंत्रा है न वामियो, किंतु ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तंत्रा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए थे उसमें दूसरा नितिन अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 46 किलोमीटर दूर स्थित है। लोगों का मानना है कि तंत्रा ने जो द्वीप के दो समूह किए थे, तंत्रा की तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए थे उसमें दूसरा नितिन अंडमान है, जो कार निकोबार से आज भी कितनी दूरी पर, 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर भाई, 96 किलोमीटर की दूरी पर आज भी वो क्या है भाई, इस प्रकार से वो द्वीप है जो तंत्रा ने क्या किया था, दूर तक ले गए थे। निकोबार इस घटना के बाद दूसरे गांव से भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तंत्रा वेमियो की त्याग में मृत्यु शायद इसे सुखद परिवर्तन के लिए थी। अब जो है वो गांव वाले उस जो छोटी बात थी उसे भूलने लग गए, वो एक दूसरे क्या करने लगे, वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। तो मैंने बताया विद्यार्थियों, चैप्टर आपके सामने कोर्स भी क्लास 10 तंत्रा वामियो की कथा। तंत्रा वामियो कथा एक कहानी है जिसके मुख्य पात्र कौन है, तंत्रा वामियो। तंत्रा का गांव कौन सा है, पासा, और वामियो का नपति गांव। पासा के गांव के अंदर पशु मेले का आयोजन हुआ था। उस पशु मेले के आयोजन के अंदर वामियो भी आ गई थी, जिसे देखकर गांव वाले क्या हो गए, भग गए। इससे गुस्से में आकर तंत्रा ने क्या किया, तलवार ली और धरती को गाड़ने के बाद में उस द्वीप के दो टुकड़े कर दिए। और लोगों की मानता है कि आज भी क्या है, 46 किलोमीटर दूर पर द्वीप समूह है। निकोबारियों का मानना है कि आज भी क्या है भाई, 46 किलोमीटर द्वीप समूह पर उस प्रकार का द्वीप है जो तंत्रा ने उस समय किया था। उसके बाद तंत्रा कहाँ बह गया आज तक पता नहीं चला। वामियो भी जो है वो परिवार से अलग हो गई, उसकी भी किसी को खबर नहीं हो पाई। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस कहानी के अंदर दुखद अंत हमने देखा है तंत्रा वामियो का। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3 तंत्रा वामियो कथा नीनादय मंडोई के द्वारा लिखा चैप्टर खत्म हो गया विद्यार्थियों। इसके 3 भाग बनाकर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज अंतिम भाग आपके सामने लेके आया हूँ।
अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे, ऐसा मेरा उद्देश्य है। और ये वीडियो पहुंचाएगा कौन? आप लोग विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि हिंदी के अंदर किसी भी स्टूडेंट के अंदर नंबर नहीं कटे विद्यार्थियों। प्रत्येक दिन आपके द्वारा मेरे द्वारा एक वीडियो तैयार की जाएगी, उसे आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों पुनः आपको कहूँगा, खूब मन लगा कर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो उसे समझने का प्रयास कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए। आप लोग चाहे तो इस बिंदु को नोट कर लीजिए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको चैप्टर समझ में आए होंगे। आज ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया विद्यार्थियों। तो बार बार वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए विद्यार्थियों। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।